जिस दिन महिला श्रम का हिसाब होगा उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। प्रणाम, मैं शिवांगी चौबे और आप देख रहे हैं खबरिया। आज 15 अक्टूबर है और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। सुनने में बड़ा भारी लग रहा होगा ना ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, मगर जिन लोगों के लिए ये मनाया जाता है उन लोगों को हम बड़े हल्के में लेते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि जितना भी मैं ग्रामीण महिलाओं के बारे में पढ़ या समझ पाई हूं, कम से कम उतनी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचा सकूं और शायद आप में से किसी को सोचने पर विवश कर सकूं। ग्रामीण महिलाओं को श्रम के मामले में दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। एक, परिवार की जरूरतों को पूरा करने का और दूसरा, खेती में हाथ बटाने का। यूं तो ग्रामीण महिलाएं अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं, पर स्त्री का श्रम श्रम नहीं, घरेलू सहयोग माना जाता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाने का फैसला लिया, जिससे ग्रामीण महिलाओं के योगदान को सम्मान और पहचान मिल सके। हमारे देश की 70% आबादी आज भी गांव में बसती है, जो कि पूरी तरह कृषि कार्यों पर ही निर्भर है। ऐसे में गौरतलब है कि महिलाओं को घर के साथ साथ खेती में भी अपना पूरा योगदान देना होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के हिसाब से भारत के कृषि क्षेत्र में कुल श्रम की 43% हिस्सेदारी ग्रामीण महिलाओं की है। कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में खेती का तकरीबन आधा काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत इसमें अपवाद नहीं है। महिलाएं कृषि में बुआई, रोपाई, सिंचाई, कटाई, भंडारण से लेकर मवेशी पालन, चारा संग्रह, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे तमाम सहायक गतिविधियों में भी अपना पूरा योगदान देती हैं। कृषि उद्यम में भागीदारी के बावजूद ग्रामीण महिलाओं को समाज और राज्य से उतना सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचे में अब भी पुरुषों का दबदबा है। सरकारी नियमों की माने तो भारत में किसान वही होते हैं जिनके नाम से जमीन होती है, और जमीन का मालिकाना हक पुरुषों के पास होने की वजह से महिला किसान अपनी पहचान और सरकार की ओर से दी जा रही सहायताओं से वंचित रह जाती हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की माने तो महिलाओं को अगर पुरुषों के बराबर संपत्तियां, कच्चा माल और सेवा संसाधन मिले तो समस्त विकासशील देशों की कृषि उत्पादन में 2.5 से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे भूखे लोगों की तादाद में कमी और लोगों की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। जिस तरफ शहर की महिलाएं कॉलेजों, दफ्तरों और कारखानों में अपना योगदान दे रही हैं, वहीं ग्रामीण महिलाएं खेती खलिहानी से देश के आर्थिक विकास में दिन रात जुटी रहती हैं। इसके बावजूद ये महिलाएं पुरुषों के मुकाबले सदा उपेक्षित रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा, शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पुरुष मजदूरों को खुदाई और जुताई जैसे कामों के लिए महिला मजदूरों से लगभग 70 से 80% ज्यादा वेतन मिलता है, जबकि कृषि क्षेत्र में महिला मजदूरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसके लागू होने से महिलाओं के साथ हो रहे वेतन के भेदभाव में कमी आई। मनरेगा आने से ग्रामीण महिलाओं को बराबर काम का समान वेतन मिलने के साथ साथ उनकी बैंकों, पोस्ट ऑफिसों और सरकारी दफ्तरों में जाने की झिझक खत्म हुई। सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी जितनी बढ़ती है, उनकी पहचान और मजबूत होती है और उनके काम के प्रति सम्मान की भावना आती है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करना एक अच्छा पहल है, मगर इसे सुनिश्चित करना भी जरूरी है। राजकुमारी देवी के बारे में हमने सुना होगा। राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची को सरकार द्वारा उनके काम के लिए पद्मश्री और किसान श्री देना ग्रामीण महिलाओं के काम की सराहना और पहचान दिलाने के लिए अच्छी शुरुआत है। ऐसे पहल जारी रखने से और भी ग्रामीण महिलाएं अपनी पहचान बना पाएंगी। मगर ग्रामीण महिलाओं के विकास में महज पुरस्कार काफी नहीं है। समाज में अशिक्षा और महिलाओं की तरफ सदियों से हो रहे भेदभाव की वजह से आज लगभग सभी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ग्रामीण महिलाओं में कुपोषण और बीमारियों की शिकायत बहुत ज्यादा है और ये समाज और राज्य की ओर से उनको अनदेखा किए जाने का नतीजा है। ग्रामीण महिलाओं की प्रगति के लिए सरकार और समाज द्वारा उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, समान वेतन,
घरेलू कामों में पुरुषों की भागीदारी, जमीन का मालिकाना हक, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ समाज में इस जागरूकता की जरूरत है कि महिलाओं का श्रम श्रम है। इससे न सिर्फ उनका सम्मान बढ़ेगा बल्कि देश के विकास में बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है आज की इस रिपोर्ट ने आपके मन में जरूर कुछ सवाल जगाए होंगे। ऐसे ही और सवाल जगाने और नई बातें बताने मैं आती रहूंगी और आप इसी तरह लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। प्रणाम।